सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हसरते दीद में हसरते दीद में हर आँख को नम देखा है। हसरते दीद में हर आँख को नम देखा है। मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। उनसे निस्बत उनसे निस्बत है जिन्हें वो बड़े आराम से है। मैंने आका के गुलामों पे करम देखा है। मैंने आका के गुलामों पे करम देखा है। हसरते दीद में हर आँख को नम देखा है। हसरते दीद में हर आँख को नम देखा है। मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। उनसे निस्बत है जिन्हें वो बड़े आराम से है। मैंने आका के गुलामों पे करम देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने मुझे दुनिया दिखाई है हुजूर की नात ने। मैंने जितने करम वाले लोग देखे ना उनको ये पढ़ते सुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कोई सलीका है आरज़ू का। खालिद हसनैन खालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह भी ये कलाम बड़ी मोहब्बत से पढ़ा करते थे। और लिखने वाले भी खालिद महमूद नक्शबंदी हैं। और आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के बाद अगर किसी उर्दू ज़बान में पढ़ने वाले कलाम किसी शायर के दुनिया में पढ़े जाते हैं ना तो वो खालिद महमूद नक्शबंदी साहब। और उन्होंने ज़्यादातर अपने कलामों में करम की बात की है और वो मेहरबानी की बात ही की है। वो कहते हैं ये सब तुम्हारा कोई सलीका है आरज़ू का। हुजूर हम में तो कोई सलीका ही नहीं है मांगने का भी। कोई सलीका है आरज़ू का। न बंदगी मेरी बंदगी है। कोई सलीका है आरज़ू का। कोई सलीका है आरज़ू का। न बंदगी मेरी बंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका। ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी
सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। ये बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। बशीर कहिए कहिए, नज़ीर कहिए, उन्हें सिराज मुनीर कहिए। जो सरबसर है, जो सरबसर है कलाम रबी, वो मेरे आका की ज़िंदगी है। सर बसर है कलाम रबी, वो मेरे आका की ज़िंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात हालात क्यों बताए। मांगने का शऊर देते हैं फिर जो भी मांगो हुजूर देते। मांगने वाला हो अगर कोई तो मेरे आका जरूर देते। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात हालात क्यों बताए। तुम ही से मांगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगे तुम ही दोगे। तुम्हारे दर से हिलो लगी है ये सब जरा एक बार जो कह सकता है वो कहे, ये सब तुम्हारा का, ये सब तुम्हारा करम आका। मैं कराची में एक जगह, जैसे यहाँ मस्जिद में कब्रिस्तान के साथ ही मस्जिद है, तो इस तरह एक अल्लाह के वली थे वहाँ, उनके उर्स में मेरी हाजिरी हुई। तो ये कलाम पढ़ रहा था तो एकदम चारों तरफ कब्रें और नज़र आ रही थी, और जहाँ जो साहिब उर्स थे उनके यहाँ पिछले 3 दिनों से कुरान की तिलावत की जा रही थी और हुजूर का जिक्र हो रहा था। वहाँ पर बड़े बड़े उलमा बयान कर रहे थे, हुजूर की सीरत पर गुफ्तगू हो रही थी। तो मैं ये देख रहा था, सोच रहा था कि यार आज से 100 साल पहले, 70 साल पहले कोई 50 साल पुरानी खबर है, कोई 100 साल पुरानी खबर है, कोई 200 साल हो गए, किसी को ज़्यादा हो गए। तो मैंने कहा जब ये ज़मीन के ऊपर थे तो ये भी हुजूर का जिक्र कर रहे थे, अभी अंदर चले गए, अभी हम इनका उर्स मना रहे हैं जी। इन्होंने अल्लाह अल्लाह किया, नबी अल्लाह किया, तो आज इनका जिक्र अल्लाह ने जिंदा रखा हुआ है जी। हुजूर का जिक्र जिसने किया उसका सिलसिला चल रहा है। तो मैं ये सोच रहा था कि फिर मुझे ये खालिद महमूद नक्शबंदी साहब का शेर आप कहते हैं, क्योंकि ये तो अल्लाह का वादा है ना। अल्लाह ने कहा महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, तो पिछलों ने भी किया, अब भी जो हम जमीन के ऊपर है अभी कर रहे हैं, हम नहीं होंगे, हमारे बाद जो नस्ल आएगी वो कर रही होगी। ये जिक्र तो चलता रहेगा, होता रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने बुलंद किया है। खालिद साहब कहते हैं ये जिक्र वो है कि जिसका जिम्मा लिया है खुद खालिक जहां ने,
हम आज हैं कल यहाँ ना होंगे, मगर ये महफिल सजी रहेगी। हम आज हैं कल यहाँ ना होंगे, हम आज हैं कल यहाँ ना होंगे, मगर ये महफिल सजी रहेगी। हम आज हैं कल यहाँ ना होंगे, मगर ये महफिल सजी रहेगी। ये सब तुम्हारा ये सब बोलिए ना, आप भी बोलिए। ये सब तुम्हारा। मैंने बड़ी बड़ी कोठियों पर और बड़े बड़े बंगलों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे और छोटे छोटे केबिन पर, छोटी दुकानों पर लोगों ने, हुजूर के गुलामों ने ये शेर लिखवाया हुआ है कि ये सब तुम्हारा करम। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी लोगों ने घर के बाहर लिखाया हुआ है, ये सब तुम्हारा करम है आका। ये बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से जरा। ये तो मेरे कहने पर कहा, एक बार जरा अपनी मर्जी से कह दो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक बार फिर कह दीजिए सुभान अल्लाह।